बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साबरा कुकिंग और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रोस्ट। इससे पहले मैंने आपको बनाना सिखाया था कनौर मसाले के ज़रिए और आज मैं बनाना सिखाऊंगी होममेड। ये बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है, तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पहले 1 कप दूध। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है और इसमें अब मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। ये बनाएंगे हम बटर मिल्क। तो अब हमने इसमें ये शामिल कर दिया है और मैं इसको रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद बताते हैं कि क्या बना है। तो लीजिए, अब मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ केजी चिकन। ये मेरे पास हाफ केजी है और इसमें डालूंगी मैं बटर मिल्क जो मैंने 10 मिनट पहले बना के रखा था। तो देखिए, इसमें आपको थोड़े से लम्स नज़र आ रहे हैं। ये इसी तरह से बनता है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका। अगर आप लोग स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप चिली सॉस और रेड चिली पाउडर आप डबल कर सकते हैं, इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मैं इसको अब मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने लूँगी यहाँ पर 1 कप मैदा। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ये हमने तकरीबन 1 कप ले लिया है मैदा, आप चाहें तो हाफ कप ले लीजिएगा। और इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 अदद अंडा। ये हमारे तकरीबन 1 केजी का है और अगर आप लोग हाफ केजी का बना रहे हैं तो इसके लिए आप लीजिएगा हाफ कप। अब इसके अंदर मैं शामिल करती जाऊंगी थोड़ा सा पानी और इसे मैं मिक्सचर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसे मैं यहाँ तक मिक्स कर लूँगी कि इसके अंदर जो है वो लम्स आप देख रहे हैं, ये लम्स ना पड़े और ये अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ये इस तरह का टेक्सचर, ये बहुत ही स्मूथली टेक्सचर बन जाना चाहिए। अब मुझे चाहिए होगा 2 कप मैदा। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टीस्पून नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो इसकी थोड़ी सी मकदार आप रेड चिली पाउडर की बढ़ा सकते हैं। और अब ये मेरे पास मैरिनेट हुआ चिकन है जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी ओवरनाइट कर लिया था। अब मैं इसे पहले अपने सूखे मैदे में अच्छी तरह से इसे कोट कर लूँगी और याद रहे कि इसको झाड़ लीजिएगा, नहीं तो इसकी जो मोटी मोटी कोटिंग है वो इसके ऊपर जम जाएगी, कुछ एक पपड़ी सी। अब इसके अंदर अब मैं इसको डालूँगी इस बैटर में जो कि मैंने पहले से बहुत स्मूथली बैटर बनाया था। इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे से करके इसे अच्छी तरह से कोट कर लें और इसे भी झाड़ लें। फिर दोबारा से इसको मैदे में अच्छी तरह से इसे कोट करें, लेकिन याद रहे कि बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसे कोट करें कि ऊपर नीचे हर तरफ से जो है कोट हो जाए। तो इसे आप ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत मोटी मोटी पपड़ियाँ सी बन जाएंगी। इस तरह से हम देख रहे हैं आप कि हम हल्के हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे करके बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हमने इसे मैदा इस पर कोट कर लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से झाड़ लिया है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से क्रम्स बन गए हैं। और मैंने अब मैदे को अच्छी तरह से झाड़ लिया है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से माशाल्लाह बन गए हैं। और अब मैंने ले लिया है पैन, इसे मैंने पहले से मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म कर लिया था और मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हमने स्लो फ्लेम पर पकाना शुरू कर दिया है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और इसी तरह से स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा। इस तरह से पकेगा तो ये अंदर से बिल्कुल पक जाएगा और ये जूसी भी होगा और ये कच्चा भी नहीं रहेगा। अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म का हमारा बनके तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़रा और अच्छा सा मज़ीद एक ब्राउन सा कलर आ जाए तो आप इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ये हमारा डन हो चुका है। तो देख रहे हैं आप कि कितना मज़ेदार किस्म का घर बैठे तैयार हो गया है ब्रोस्ट। और आप इसे खाएँ और इन्जॉय कीजिए। और हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया।